दोस्तों, मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल हो, चाहे वो स्कूलिंग का हो या आईएसपीसीएस लेवल का हो या टीचिंग का हो। टॉपिक में से 2-4 प्रश्न हमेशा आते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सबसे पहले संपर्क भाषा का स्वरूप समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहना होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पॉइंट जीएस। फ्रेंड्स, एक लंबी टाइम के बाद मैं ये हिंदी की वीडियो ला रही हूँ। एक फ़ैन ने डिमांड की थी संपर्क भाषा के स्वरूप के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। पहले भी मैंने संपर्क भाषा के ऊपर वीडियो डाली है। ये मेरा सेकंड पार्ट रहेगा। जो आज की वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी भी एग्ज़ाम, आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे संपर्क भाषा के स्वरूप के बारे में। संपर्क भाषा के स्वरूप को समझने से पहले हमें समझना होगा कि संपर्क भाषा होती क्या है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए आज का जो टॉपिक है संपर्क भाषा का स्वरूप, उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं। संपर्क भाषा से अगर हम साधारण शब्दों में जानें कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक भाषा भाषी जिस भाषा के माध्यम से किसी दूसरी भाषा के बोलने वालों के साथ संपर्क स्थापित करे, उसे संपर्क भाषा या जन भाषा कहते हैं। संपर्क स्थापित करे मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट करे, तो उसे जन भाषा या संपर्क भाषा कहते हैं। यानी हम जो भी बोल रहे हैं उसको सामने वाला किस प्रकार से समझता है, किस भाषा में समझ रहा है, वह दोनों के बीच की संपर्क भाषा हो गई। तो यदि हम कहें कि मैं आपको समझा रही हूँ हिंदी में, तो हिंदी मेरे और आपके बीच में संपर्क का साधन है, यानी हिंदी संपर्क भाषा कहलाएगी। तो और इसको और अच्छे से समझेंगे कैसे, हम ऐसे जान सकते हैं कि संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो किसी क्षेत्र में या प्रदेश में, देश में लोगों के बीच पारंपरिक विचार विनिमय के माध्यम से काम करती है, जो एक दूसरे की भाषा नहीं जानते उनको भी एक दूसरे से जोड़ देती है। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न भाषाई वर्गों के बीच संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह संपर्क भाषा कहलाती है। आई होप ये जो संपर्क भाषा है इसको आप समझ गए होंगे कि किसे कह सकते हैं हम संपर्क भाषा। तो हमारे देश में मोस्टली क्या यूज़ होती है, हिंदी और इंग्लिश। तो ये ज़्यादातर आप कहीं भी चले जाएंगे, अगर आप दिल्ली में बैठे हैं और आपको साउथ में जाना है, तो आपको साउथ की भाषा नहीं आती है, तो आप वहाँ पे इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ के लोकल्स जो होते हैं उनको भी इंग्लिश आती है, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। या जो साउथ के लोग होते हैं वो ईस्ट की तरफ चले जाएं या वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ, कहीं भी आप चले जाएं इंडिया में, तो आपको सिंपली अगर आपको वहाँ की लोकल भाषा नहीं आती है तो आप किसी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे सामने वाला आपकी बात समझ सके। आपके बीच जो कम्युनिकेशन का साधन है वो भाषा ही करती है। तो वहाँ पे या तो आपको लोकल आनी चाहिए, अगर आपको लोकल नहीं आती है तो आप इंग्लिश का यूज़ करेंगे तो आप समझ सकते हैं। इंग्लिश इंडिया में ही नहीं, आप अगर विदेश भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो इजीली आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया संपर्क भाषा के बारे में। चलिए जानते हैं जन भाषा यानी संपर्क भाषा का स्वरूप क्या होगा। इस वीडियो की डिमांड की थी एक व्यूवर ने, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपको ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में जन भाषा के स्वरूप के बारे में पूछ लेता है। ये जो टॉपिक है हमारा आईएसपीसीएस लेवल तक का है, हर एक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, टीजीटी पीजीटी के लिए भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जन भाषा के बारे में, इसके स्वरूप के बारे में। आपको बता दें कि जन भाषा अथवा जनपदीय भाषा के रूप में हिंदी अलग अलग बोलने वालों के लिए अपनी अलग पहचान रखने की सशक्त माध्यम है। हिंदी भाषी राज्यों में बोली जाने वाली बोलियां वस्तुतः उन राज्यों के लोगों द्वारा अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग की जाती हैं। अन्य बोली बोलने वालों के साथ वे इसका प्रयोग प्रथम भाषा के रूप में करते हैं।
प्रथम भाषा वह भाषा है जिसका व्यवहार व्यक्ति सबसे अच्छी तरह करता है, चाहे वह उसकी मातृभाषा ही हो। इस प्रकार हिंदी भाषी राज्यों में ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि बोलियों के बीच हिंदी अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। हिंदी भाषा का प्रयोग हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, वरना पूरे भारत में इसका प्रयोग होता है। हिंदी भाषा का क्षेत्र मुख्यतः बिहार, यूपी, दिल्ली, पश्चिम के इलाकों में बोली जाती है। हिंदी अपनी व्यापकता के कारण ही जनभाषा का स्थान अर्जित कर पाई है। सामान्य रूप से जनभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सामान्य जन में न केवल संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, बल्कि उस भाषा को अपनी भाषा मानते हुए अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीयता और स्थानीयता के अनुसार उसे ढाल लिया जाता है। हिंदी भाषा का यही लचीलापन उसे जनभाषा बनने के योग्य प्रदान करता है। एक बहुभाषी राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करना राष्ट्र की एकता और संपर्क की सुगमता के लिए आवश्यक था और इसी कारण इसे अनिवार्य भी बनाया गया। परंतु अपनी सरलता, बोधगम्यता और लचीलापन के कारण हिंदी स्वतः जनभाषा बन गई। विभिन्न बोलियों के रूप में हिंदी की शाखा प्रशाखाओं में हिंदी को एक विशाल और मजबूत वृक्ष बनाने में सहायता होती है। चलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं कि जनभाषा यानी संपर्क भाषा के ऊपर किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आपको बता दें कि संपर्क भाषा के ऊपर डायरेक्ट प्रश्न आता है कि संपर्क भाषा किसे कहते हैं, किस क्षेत्र में बोली जाती है। संपर्क भाषा या जनभाषा किसे कहते हैं, इसके स्वरूप के बारे में भी बहुत बार पूछ लेता है, तो इसी प्रकार से इसके ऊपर प्रश्न भी आते हैं। दोस्तों ये वीडियो बनाने के लिए किसी व्यूवर्स ने ही रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का भी प्रश्न है, मास्टर्स लेवल का भी प्रश्न है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताइए। आज हमने डिस्कस किया जनभाषा का स्वरूप। आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करना ना भूलिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।